हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है कि आपका पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर इज अ गिफ्ट और अ कर्स, है ना। बट बिफोर प्रोसीडिंग, उसके आगे बढ़ने से पहले आ, आपको सोर्स बताना बहुत जरूरी है। हालांकि ये जो आज का टेक्निक है उसका इस किताब से, इस बुक से कोई लेना देना है नहीं। वो अपना रिसर्च और अपना ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आपको बताऊंगा। बट क्या होता है, कई बार मैं ऐसे थंबनेल लगा देता हूँ, ऐसा नाम ले लेता हूँ, सामने वाले को जलन होने स्टार्ट हो जाती है, मुझे लगता है द पर्सन इज कॉपिंग, है ना। बट मैं आपको बताऊं, 25,000 से ज्यादा बुक्स लिखी गई हैं ज्योतिष में, है ना। एंड मेरे पास जो एक्सेस है, लगभग 10,000 प्लस बुक्स का एक्सेस है मेरे पास। ठीक है, आपको मैं आज एक बुक दिखाऊंगा, योर लाइफ पार्टनर अ गिफ्ट और अ कर्स, द रिटन बाय R.K. अनेजा। R.K. अनेजा ने ये लिखी है, किताब लिखी है, और बहुत बढ़िया किताब लिखी है, और बहुत ह्यूज है ना। मतलब ऐसा नहीं है टाइम ऑफ मैरिज एंड ऑल ये सब लिखा हुआ है। और ये प्रिंट में नहीं है, ये बुक से रेयर बुक, और ये प्रिंट में नहीं, ये बहुत टाइम पहले बंद हो चुकी है। किसी किसी के पास होगी, आपको दौड़ना पड़ता है, आपको भागना पड़ता है। मेरे पास है ना। आपको मैं इसका रिव्यू भी दूंगा, और इसमें से कोई टेक्निक्स है, इसमें वीनस और अष्टक वर्ग, है ना। इस वीनस और अष्टक वर्ग के ऊपर इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, कुछ बहुत ट्रेडिशनल है। लेकिन देखो क्या होता है, किसी भी किताब में आप क्या करते हैं, पूरी किताब छानते हैं, आपको सिर्फ 3 या 2 टेक्निक मिलेगा, 2 या 4 लाइन का टेक्निक, बस वही होता है, सागर में से मोती निकालना। मेरा जो आइडिया है कि इसको क्या नाम देना चाहिए, बोलने को तो मैं कह सकता हूँ वीनस मार्स टेक्निक्स, बट नाम देना हो तो, क्योंकि आजकल लोग किताबों के कवर और वीडियो के थंबनेल से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं आपकी नॉलेज से। आप भी अंदर कुछ भी डालिए, आप लाल किताब की टेक्निक्स चुरा के, भृगु नाड़ी की टेक्निक को प्राशरी के मिला करके, आप पेंडिंग कर्म, ब्लैंक चार्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं ना। बट मेरे पास तो सोर्सेज, तो मुझे तो हंसी आती है लोगों पर कि पीपल डोंट वांट टू स्टडी द बुक्स, है ना। दे डोंट वांट टू रीड द बुक्स, दे डोंट हैव नॉलेज कि कौन सी किताब पढ़नी है कौन सा नहीं। हाँ, पिछली बार मैंने ब्लैंक चार्ट का एक किताब डाला था, रिसोर्स सोर्स नहीं बताऊंगा, टू बी वेरी फ्रैंक, अपने स्टूडेंट्स को मैंने दिया, अपने स्टूडेंट को मैंने बताया, बट औरों को नहीं, अभी नहीं, है ना। क्योंकि क्या होता है, ज्योतिष में मैनिपुलेशन हो रहा है, डिस्कवर रिसर्च कुछ नहीं कर रहा है। कोई आदमी क्या कर रहा है, पुरानी किताब में से चीजें उठा करके नया नाम दे करके वीडियो डाल देगा, किताब लिख देगा। अब हम जैसे लोग जिन्होंने काफी समय बिताया ज्योतिष की दुनिया में, है ना। मैं 17 साल का था जो ज्योतिष से स्टार्ट हुआ, आज मैं 31 साल का हो गया ना, लगता नहीं है 31 साल का हूं। तो हमने बुक्सेस भी पढ़ी है, बुक्सों का कलेक्शंस भी है, नो डाउट, टाइम आने पे दिया जाएगा। आज का जो किताब है वो R.K. अनेजा ने लिखा है ना, लाइफ पार्टनर आपका कर्स है या आपके लिए बून है। तो मेरे को इससे आइडिया है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ बनाना चाहिए। अब डायरेक्टली मैं मार्स वीनस बताता तो या राहु बताता तो शायद इतना लोग अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि लोगों को आजकल, मैंने कहा कि किताबों के कवर ज्यादा पसंद है, उनका नॉलेज नहीं, है ना। सो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस किताब में से एक हिंट लिया गया है, इस किताब में एक हिंट है ना, कि एक फीमेल अट्रैक्ट होती है अगर उसका वीनस, ये अब मैं आपको बताता हूं, आपको कहीं पर भी कोई ऐसा कोई बड़ा टेक्निक नहीं मिलेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, या कि आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोला गया। उसने लिखा है कि वीनस किसी लड़की के चार्ट में उस साइन में बैठा हो जो लड़के के चार्ट में मार्स के ऊपर सुपरिम्पोज होता हो, या मार्स के ट्राइन में हो। जैसे मान लीजिए, ट्राइन का मतलब है कि वीनस किसी का टॉरस में बैठा हुआ है, किसी लड़की का, अगर सामने वाले लड़के का मार्स वर्गो या कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है या टॉरस में बैठा हुआ है। अब आप इसको बहुत तरीकों से उठा सकते हैं कि वीनस जिस साइन में बैठा है उसके त्रिकोण में देखिए, त्रिकोण मतलब 159, उसके साथ या उसके पंचम या नवम, समझ रहे। जैसे वीनस यहां बैठा हो और मार्स में यहां यहां या यहां बैठा हो, सामने वाले के चार्ट में इसी साइन में बैठा हो, मान लीजिए टॉरस में बैठा है, तो वर्गो और कैप्रिकॉन या टॉरस में किसी का मार्स बैठा हुआ है, तो द लेडी विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम।
मैक्सिमम जो कपल्स होते हैं उनके चार्ट में मार्स वीनस का ट्राइन कनेक्शन मिलेगा। यानी कि मेरा अगर मार्स बैठा हुआ है वर्गो में, ठीक है, या मेरा मेरा खुद का मार्स कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है, मेरी वाइफ का वीनस कैप्रिकॉन में बैठा हुआ है, सुपरिम्पोज, इट मीन्स दे आर डेस्टिनी टू मीट ईच अदर। बिकॉज इन काल पुरुष कुंडली, देखो सीक्रेट लाइज इन द काल पुरुष कुंडली, काल पुरुष कुंडली में सीक्रेट्स है। मार्स इज द मेल, काल पुरुष कुंडली में मार्स इज अ मेल, फर्स्ट हाउस, वीनस इज फीमेल, सेवेंथ हाउस। सो इसीलिए मार्स और वीनस का ट्राइन कनेक्शन जब लड़का और लड़की यानी हस्बैंड और वाइफ के चार्ट में मिलेगा आपको, मेरा मार्स वर्ग टॉरस, मेरा मार्स कैप्रिकॉन का है, मेरी वाइफ का वीनस कैप्रिकॉन का है ना, मार्स और वीनस सुपर इम्पोज हो गए, सेम साइन। अब मेरा मार्स अगर कैप्रिकॉन में बैठा है और किसी लड़की का वीनस टॉरस में हो या वीनस वर्गो में हो, द पर्सन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर, उनका आपस में कुछ कनेक्शन है। वैसे भी वीनस और मार्स की युति जब चार्ट में होती है, सो ऐसा बोला जाता है, या वीनस मार्स का ट्राइन कनेक्शन हो जाए किसी के बर्थ चार्ट में, इट मींस ये आपके चार्ट में भी लागू होता है या आपके पार्टनर में भी होता है कि आपका मार्स और वीनस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए या एक दूसरे के ऊपर ट्राइन में बैठा हो। दोबारा समझा रहा हूं, एक ही बात बता रहा हूं दोबारा, ट्राइन को समझिएगा। ट्राइन का मतलब है कि मार्स वर्गो में बैठा है और उस लड़की का वीनस या तो टॉरस में है या यहां है या यहां है, इस तरीके से सुपर इम्पोज कर। ट्राइन में साइन को देखिए, हाउस छोड़ दीजिए, आई एम यूजिंग द साइन। सो क्या होगा, द पर्सन आर डेस्टिनी टू मीट ईच अदर और डेस्टिनी टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, संजय गांधी जी के चार्ट में वीनस इज इन लियो, लियो, लियो के ट्राइन में कौन सा साइन पड़ता है, धनु राशि और मेष राशि, ठीक है, वीनस लियो में उनका, ठीक है। सोनिया गांधी के साथ लव मैरिज हुआ, दे मीट ईच अदर, दे आर डेस्टिनी टू गेट मैरिड। सोनिया गांधी जी का मार्स सेजिटेरियस में धनु राशि में है, वीनस लियो, वीनस लियो 5 नंबर और 9 नंबर यहां पड़ेगा, तो एक दूसरे के ट्राइन में पड़ता है उनका वीनस मार्स, उनका शादी हुआ। समझ में आया ये चीज। ट्रांजिट में जब वीनस ट्रांजिट करता है आपके नेटल या नवांश के मार्स के त्रिकोण में, D1 या D9 के मार्स के त्रिकोण, मार्स त्रिकोण का मतलब होता है 159, यानी जहां वो प्लैनेट बैठा है या उससे पंचम या नवम, ऐसे। तो मार्स के त्रिकोण यानी मार्स के ऊपर या मार्स से पंचम या नवम में जाए, सो यू विल गेट मैरिड और यू विल मीट अ पार्टनर। पहले हम, सो ये छोटे लेवल पे वीनस के ट्रांजिट को यूज किया जाता है। याद रखिएगा, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं उनका ट्रांजिट मंथ और डे ऑफ द इवेंट निकालने के लिए होता है, ना कि बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे आप शादी और पार्टनर की मीटिंग देखेंगे, उसमें जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट देखेंगे, फिर वीनस का देखेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिट ऑफ वीनस, और इस बुक में से नहीं है, इट्स माय ऑब्जर्वेशन, इट्स माय रिसर्च, है ना, ठीक है। और आपका मार्स, दोनों को देखना होता है, आपका मार्स आपके नेटल या नवांश के वीनस के ट्राइन में जाएगा, यानी वीनस अपना एग्जांपल देता हूं, है ना, आई गॉट मैरिड, मैं तब शादी हुआ जब वीनस मेरा मीन राशि में था और ट्रांजिट का मार्स उसी मीन राशि में ट्रांजिट कर रहा था, यानी नवांश में जो पोजीशन है वीनस की, उसके ट्राइन में जब मार्स जाएगा, ठीक है, ट्राइन का मतलब समझिए दोबारा से, कंजंक्ट हो जाए या पंचम या नवम में आए, क्योंकि ट्राइन लोगों को नहीं मालूम है, हाउसेस मालूम है। ट्राइन का मतलब ये होता है जैसे 1 5 9 यानी एरीज, लियो और धनु राशि एक दूसरे से त्रिकोण में पड़ती है, 4 8 12 यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन राशि एक दूसरे से त्रिकोण में पड़ती है, 3 7 11 यानी जेमिनाई और लिब्रा और एक्वेरियस एक दूसरे से त्रिकोण में पड़ता है। अब मैं किसी को बोलूं कि आपका, जिसे मुझे किसी ने फोन किया, सर आई एम सी है, तो मैंने पूछा आपका मंगल और बुध त्रिकोण का संबंध है क्या या युति है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं सर, मेरा बुध 4th में, मंगल 12वें में है। तो मैं कहा त्रिकोण हुआ ना, 4 8 12 त्रिकोण हुआ ना। कोई भी प्लेनेट किसी दूसरे के त्रिकोण में तभी जाएगा जब वो, जैसे मान लीजिए मंगल 4 नंबर का बैठा है, तो बुध उसके त्रिकोण में तभी जाएगा जब बुध कैंसर साइन में हो, बुध वृश्चिक में हो या बुध 12 में हो।
तो मार्स 4th में है, बुध 12 में, यानी ट्राइन कनेक्शन है मंगल बुध का। तो मैं आपको बहुत अच्छी सी टेक्निक्स दे रहा हूं, मार्स और वीनस का कंजंक्शन होना। वाई मार्स वीनस क्यों? क्योंकि कालपुरुष कुंडली में मार्स इज अ मेल, वीनस इज अ फीमेल, मार्स इज द हस्बैंड, वीनस इज द वाइफ। नाड़ी ज्योतिष पूरा कालपुरुष कुंडली के आधार पे काम करता है, एंड इट वर्क्स ब्रिलियंटली। तो अभी मैंने एक टेक्निक क्या बताया कि किसी लेडी का, आपने दोनों के चार्ट देखना है, किसी लड़का या लड़की का या हस्बैंड वाइफ का मार्स वीनस एक दूसरे के त्रिकोण में पड़ेगा। जैसे वीनस लियो में है, जिसके साथ राजीव गांधी का है ना, सोनिया गांधी के हस्बैंड राजीव गांधी थे ना, हाँ शायद, है ना, भूल जाता हूं मैं। तो उनका वीनस लियो में है, जिसके साथ सोनिया गांधी जी के साथ शादी हुआ उनका मार्स धनु राशि का है, यानी वीनस, उनका वीनस इनके मार्स के ट्राइन में पड़ता है। समझ में आया? अब एक ये आप कहीं पे भी लागू कर सकते हैं। लड़की का वीनस आपके मार्स के ट्राइन में पड़ रहा है, आपके पार्टनर के ट्राइन में पड़ रहा है। चुपचाप वीनस का साइन देख लीजिए और अपने मार्स का साइन देख लीजिए। अगर किसी का वीनस या मार्स रेट्रो है तो पीछे की तरफ उसको बिठा करके, पीछे के साइन की तरफ बिठा करके उसके ट्राइन में देखिए। समझ में आया? अब बात करते हैं वीनस और राहु। वीनस, आपका वीनस जिस साइन में बैठा हुआ है, ठीक है, अगर किसी लड़की का राहु उसी साइन में या उस साइन के त्रिकोण में जो साइन पड़ता है, यानी कि टॉरस में वीनस बैठा हुआ है, तो इसके त्रिकोण में कौन सा साइन पड़ेगा? वर्गो और कैप्रिकॉर्न। लड़की के चार्ट में राहु बैठा हुआ है यहां पर टॉरस में, और लड़की के चार्ट में वीनस वर्गो या कैप्रिकॉन में बैठा हो या टॉरस में बैठा हो, तो इट मींस दे आर डेस्टिनी टू गेट मैरिड और टू बिकम अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और डेस्टिनी टू मीट। मतलब दे हैव सम पास्ट लाइफ कनेक्शंस, दे हैव सम काइंड ऑफ पास्ट लाइफ कनेक्शन। अब बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं। One of my friend has Jupiter Rahu in Mean Rashi and his wife has a Venus in Mean Rashi and they get married. कई बार ऐसा अट्रैक्शन जो एकदम से होता है और एकदम से चट मंगनी पट शादी ये हो जाए, या एकदम से बात हुआ, फोन एक्सचेंज हुआ, सेक्सुअल रिलेशंस बना, ऑल दीज थिंग्स, है ना, तो ये भी देखा जाता है। द पीपल हु आर सेक्सुअली अट्रैक्टिव टुवर्ड्स ईच अदर, आपको उनका वीनस राहु का सुपरिम्पोज करके देखिए कि उस लड़के का वीनस उस लड़की के राहु के त्रिकोण उस में आता है साइन वाइज, या उस लड़की का वीनस इस लड़के के राहु के ट्राइन में आ रहा है। सुपरिम्पोज करना है कि किसी का राहु टॉरस में है तो आपको वीनस उस लड़की का कैप्रिकॉन या वर्गो या टॉरस में मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे कपल्स के चार्ट में मिलेगा। सिंपल है, जिसको ट्राइन आता है उसके लिए बहुत सिंपल है। अब आपको मैं बताता हूं कब नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, लड़के का मार्स, लड़के का मंगल लड़की के राहु के ऊपर सुपरिम्पोज नहीं होना चाहिए। मार्स वर्गों में है मान लीजिए, तो लड़की का राहु टॉरस में, कैप्रिकॉन में या वर्गो में नहीं होना चाहिए। वो जो लड़का होगा, मतलब आई डोंट वांट टू से कि कर्स, मतलब कुछ ना कुछ खराब साबित हो जाएगा। ठीक है, कि उस लड़के का, जैसे जो सोनिया गांधी है उनका राहु टॉरस में पड़ता है और उनके हस्बैंड का जो मार्स है वो वर्गो में पड़ता है, सो इट विल नॉट बी गुड। क्योंकि मार्स किसी भी लड़की के लिए उसका हस्बैंड रिप्रेजेंट करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट नाड़ी ज्योतिष एंड मैं मार्स से ही देखता हूं और मार्स से ही देखना चाहिए। ठीक है, मार्स इज द मेल एनर्जी टुवर्ड्स विच अ फीमेल गेट अट्रैक्टेड। मार्स वो मेल एनर्जी है जिसकी तरफ एक वीनस यानी फीमेल अट्रैक्ट होता है, इसीलिए मार्स वीनस का ट्राइन कनेक्शन देखा जाता है। मिलेगा पार्टनर्स के बीच में, अपनी पत्नी के बीच में, या वीनस राहु मिलेगा जो मैंने अभी बताया। लेकिन मैंने कब बताया कि कब खराब होगा? मैंने कहा कि लड़के का मार्स लड़की के राहु के ट्राइन में या उसके ऊपर सुपरिम्पोज नहीं होना चाहिए, वो खराब हो जाएगा।
लड़की का वीनस लड़के के केतु के ऊपर या उसके ट्राइन में नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए वीनस टॉरस में है तो लड़के का केतु वर्गो, कैप्रिकॉन या टॉरस में नहीं पड़ना चाहिए, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ऐसी लड़कियां जिनको फ्रॉड लड़के उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बाद में चीटिंग हो जाता है या ह्यूमिलेशन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, क्या होता है उसमें पता है? मान लीजिए उसमें क्या होता है, उसमें क्या रहता है कि लड़की का राहु बैठा हुआ है टॉरस में, ठीक है, लड़की का राहु टॉरस में बैठा हुआ है, उस लड़के का वीनस कहीं ना कहीं टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में है, तो वो अट्रैक्ट हो गया उस लड़की की तरफ, उनका कुछ कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। लेकिन एट द सेम टाइम जो लड़की का वीनस है वो उस लड़के के केतु के ट्राइन में पड़ रहा है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन एंड सेपरेशन, ह्यूमिलेशन, प्रॉब्लम। आजमा के देखिएगा, ट्राइन कनेक्शन है। टाइमिंग ऑफ इवेंट, टाइमिंग ऑफ मैरिज निकालने के लिए भी आप कब अपने पार्टनर से मिलेंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप, व्हेन यू आर गोइंग टू मीट योर लाइफ पार्टनर और गोइंग टू मीट अ मेल, वीनस मार्स का ट्राइन का ट्रांजिट देखना है। ध्यान से वीडियो सुनिएगा, नोट करिएगा मैंने क्या बोला, कंफ्यूजिंग नहीं है, एक साथ 3-4 टेक्निक बताया हूं। अब एक और टेक्निक बता देता हूं। किसी लड़की के चार्ट में मंगल जितना स्ट्रांग है, मंगल के नेक्स्ट हाउस में जितने बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं, मित्र बैठे हैं, जैसे सूर्य बैठा हो, गुरु बैठा हो, मंगल अपने उच्च साइन में बैठा हो, उच्च राशि में, या मंगल अपने उच्च राशि की तरफ बढ़ रहा हो जैसे धनु राशि, और वहां पे जैसे मंगल धनु राशि का है और अगले नेक्स्ट हाउस में सूर्य या शुक्र बैठे हुए हैं, तो वो लड़की जैसे ही शादी करके जाएगी वो अपने हस्बैंड के लिए लकी साबित हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा कि मंगल जब अपनी उच्च राशि की तरफ बढ़ रहा है या अपने से अगले साइन की तरफ जा रहा है, तो उस साइन के ट्राइन में कहीं भी शनि राहु केतु नहीं होने चाहिए, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, चोट, एक्सीडेंट या कुछ और, ठीक है। लड़के के चार्ट में वीनस जितना स्ट्रांग होगा, जितना अच्छा होगा, वीनस इन एक्वेरियस बोलते हैं ये तो कर्स साइन नहीं, वो अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये लड़का जिस भी लड़की से शादी करेगा, लड़की का मतलब अपनी एग्जॉल्टेशन स्टेट में चली जाएगी। मतलब लड़की से शादी हुआ जिस लड़के का वीनस एक्वेरियस में, तो क्या होगा, वो जो उसका कुछ जॉब लगना, कुछ करियर में कुछ फाइनेंशियल गेन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए उस मीन राशि में केतु बैठा हो, तो ये उच्च का जाकर के मान लीजिए उसका जॉब लगा और यहां पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, इस तरीके से देखा जाता है। वीनस के नेक्स्ट हाउस में केतु जैसा प्लैनेट, सन जैसा प्लैनेट, मून जैसा प्लैनेट नहीं होना चाहिए, दिक्कत करता है। वीनस के नेक्स्ट हाउस में सैटर्न हो, राहु हो, जुपिटर हो, तो लड़का लकी हो जाता है अपनी वाइफ के लिए। ये जस्ट एक ग्लिम्पसेस है, इसके ऊपर बहुत बातें की जा सकती है। फाइनली ये बुक में से कुछ चीजें मैं आपको लेकर के आऊंगा। अष्टक वर्ग ऑफ वीनस है ना, टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद बताया जाएगा। जो आज का टेक्निक है वो भृगु नाड़ी में से निकाला हुआ टेक्निक है, भृगु नाड़ी से लिया गया कुछ आइडियाज और उससे लिया हुआ है, और जो मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं, है ना, आई हैव एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस हैं ये, किताब में नहीं मिलेगा। किसी किताब में हो तो बताइएगा कि हाँ उस किताब में है। आइडिया हमेशा बुक में छुपा होता है। अब मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि कार्मिक रिलेशंस कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें जुपिटर सैटर्न क्यों देखा जाता है, बिकॉज जुपिटर इज द जीव कार का, सैटर्न इज द कर्म कार का। फिर कैसे वो देखते हैं एक दूसरे के साथ कार्मिक रिलेशंस, ऑब्जर्वेशंस है, हर चीज का ऑब्जर्वेशंस है ना। जैसे जुपिटर कभी भी वीनस से 6, 8, 12 में हो और बीच में राहु केतु पढ़ते हो तो शादी होने में देरी हो जाता है, शादी में प्रॉब्लम या लेट देरी हो जाएगा, इट्स नॉट गुड, बिकॉज जुपिटर को दिक्कत आएगा वीनस को मिलने, वीनस इज फीमेल वाइफ। सो अगर किसी को कोई अमेजोन या कहीं पर ढूंढ सकता है तो ये किताब है, योर लाइफ पार्टनर है गिफ्ट और कर्स, आर के अनीजा नीचे लिखा हुआ है, आप सर्च करिए गूगल पे कहीं पर भी, मैंने आपको नाम बता दिया है ना। नेक्स्ट टाइम एक बुक के साथ आऊंगा, पेंडिंग कर्मा बुक है ना, पेंडिंग कर्मा और नक्षत्र और पास्ट लाइफ के ऊपर एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, राइटर का नाम बताऊंगा और एक टेक्निक उसमें से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये आज का वीडियो है, वीडियो को ध्यान से समझिएगा।
ट्राइन कनेक्शन को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। ट्राइन कनेक्शन में दोबारा बता देता हूं कि वर्गो में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो आप अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर या जिस भी आपका बॉयफ्रेंड रहा है, देखिएगा मार्स वीनस या वीनस राहु सुपरिम्पोज हो रहे थे जब आप अट्रैक्ट हुए या मिले। फिर आप देखिएगा कि प्रॉब्लमेटिक क्यों हुआ। आप देखिएगा लड़की का वीनस लड़के के केतु के ट्राइन में नहीं पड़ना चाहिए, और लड़के का मार्स लड़की के राहु के ट्राइन में नहीं आना चाहिए। इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी का, देखो मैं ऐसे भी चार्ट आपको बता सकता हूं जहां पे ये लव मैरिज हो गया एक दूसरे के साथ, कि वीनस लियो में बैठा हुआ है, ठीक है, लड़की का वीनस भी लियो में बैठा हुआ है, एरीज में बैठा है, सॉरी, लड़के का राहु बैठा हुआ है एरीज में। तो अब देखिए लड़की का वीनस एरीज में है, ठीक है जी, लड़के का वीनस लियो में है, तो वीनस वीनस का ट्राइन कनेक्शन बन गया। लड़के का राहु एरीज में है, लड़की का वीनस एरीज में है, अभी मैंने बताया, तो दोनों का शादी हो गया, अट्रैक्शन हो गया, लव मैरिज हो गया। तो आपके पास कोई चार्ट आया है कि हमारा शादी होगा, क्या हम डेस्टिनेड है शादी होने के लिए, ये टेक्निक लगाइएगा, इजीली यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। और शादी का कब मिलेगा मेरा पार्टनर, उसमें वीनस मार्स का ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट लगाइएगा। हालांकि वो डायनामिक ज्योतिष है, डायनामिक ज्योतिष कोर्स लॉन्च होने वाला है, उसमें ब्रॉडली आपको ये चीजें बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, लेता हूं अलविदा। और मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, अभी सीख रहा होगा ना वर्ड्स कैसे बोले जाते हैं, नॉलेज तो दिख ही जाएगा लोगों को, है ना। चलिए लेते हैं अलविदा, प्रणाम।